प्रिय साथियों, आज उजागर चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागत। बीए, बीएससी, बीएड तृतीय वर्ष के जो छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाएं हैं, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर इंटर्नशिप, इसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से समझ सकेंगे कि इंटर्नशिप किसे कहते हैं और समयावधि, इस इंटर्नशिप में किन किन डायरियों इत्यादि को संदर्भित किया जाए, कैसे उसको भरा जाए, उसके बारे में बताया जाएगा। इंटर्नशिप का अर्थ विद्यालय स्थानबद्ध प्रशिक्षण से लिया जाता है, अर्थात किसी जगह केवल अनुभव प्राप्त करने के लिए कौशल विकसित करना या सीखना इंटर्नशिप कहलाता है। इस इंटर्नशिप के अन्य नाम है प्रशिक्षुता एवं विद्यालय स्थानबद्ध प्रशिक्षण। मित्रों, प्रशिक्षु हिंदी शब्द है, इसका तात्पर्य कि वह है जो किसी का कौशल सीखने के लिए उसके साथ काम करता है। आपको मौका मिलेगा, जो संबंधित आपको विद्यालय मिला है इंटर्नशिप में, तो वहाँ के शिक्षकगण, प्रधानाचार्य, संस्था प्रधान और विद्यार्थियों के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के द्वारा आप अपने कौशल भी विकसित करेंगे और अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। तो ए पर्सन हु वर्क्स विद समवन, अंग्रेजी में ए पर्सन हु वर्क्स विद समवन इन ऑर्डर टू लर्न देयर स्किल, अर्थात किसी का कौशल सीखने के लिए उसके साथ रहकर काम करना प्रशिक्षु कहलाता है। अब जो ये इंटर्नशिप कार्यक्रम है, इसमें आपको विद्यालय में 4 सप्ताह जाना होगा और विभिन्न प्रकार के जो डायरियां हैं, लगभग 20 के, जिनसे इस प्रकार हम देख सकते हैं। दैनिक पाठ योजना की 2 डायरियां, सत्रीय कार्य, सेमेस्टर वर्क उसकी 10 डायरियां, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग की 1 डायरी और समालोचना पाठ योजना क्रिटिसिज्म जो है लेसन प्लान उसकी 1 डायरी और केस स्टडी उसी की 1 डायरी और छात्र शिक्षक बहुआयामी जो मूल्यांकन है, इवोल्यूशन है, उसकी 1 डायरी और पाठ्यक्रम गतिविधियों की 1 डायरी। इसके साथ साथ ओपन एयर सेशन 1 डायरी, विद्यालय अवलोकन 1 डायरी। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके डायरियां, समय भी अवधि कम रहेगी, 4 सप्ताह, इसलिए प्रतिदिन इन डायरियों को संदर्भित करते रहें। इसके बारे में प्रतिदिन अलग से एक वीडियो इसमें आपके दिया जाएगा, जिसमें आप देखकर उसको आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका समय नियोजन कैसे करें। जो इंटर्नशिप है उसके लिए डायरियां प्रतिदिन संदर्भित करें। ऐसा नहीं हो कि आप जो है हड़बड़ाहट में शेष जो 5 दिन रहे उसमें इधर उधर नकल करके करें, नहीं, प्रतिदिन आप समय नियोजन करते हुए ये डायरियां भरें। डायरियों में समस्त पूर्तियां सुस्पष्ट और पूर्णता से करें। ऐसा देखा गया है कि जो डायरी आप पूर्ति करते हैं उसमें सुस्पष्टता और संगतता नहीं दिखाई देती है, इसलिए ये भी आप ध्यान रखें और लेसन प्लान में उद्देश्य आदि लिखकर पाठ विकसित करें। आपको ये भी अलग से बताया जाएगा कि जो उद्देश्य है अवबोधात्मक है, आपके ये जो कौशलात्मक है, विभिन्न उद्देश्यों को बताकर
और आप जो है उसमें सही अंकन करेंगे। और इसके साथ साथ जो माइक्रो टीचिंग की अलग से आपके डायरी है, उसमें जो कौशल है उन कौशलों को आप इसमें विषय अनुसार दर्शाएंगे। इसके साथ साथ जो क्षेत्रीय कार्य है, आपके जो सेशनल वर्क है, असाइनमेंट है, उसको भी आप जो 10 डायरियाँ हैं, प्रस्तावना, फिर उसमें कंटेंट और आपके उसके निष्कर्ष इत्यादि दर्शाकर प्रति डायरी को सुसज्जित करते हुए और उस पर अपने नाम, जैसे प्रश्न पत्र का नाम है, विषय है और संस्था है, और अपने छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका के उसमें नाम या हस्ताक्षर। विद्यालय अवलोकन महत्वपूर्ण है, अतः विद्यालय में उपस्थित रहकर पूर्ति करें। जो आपको इस प्रकार की एक डायरी दी जाएगी विद्यालय अवलोकन वाली, उसमें आप वहाँ विद्यालय में उपस्थित होकर और नियमित उसको भरते रहें। इसके साथ साथ जो उचित स्थान पर जैसे प्रमाण पत्र है, इस प्रमाण पत्र में आपके संस्था प्रदान के मोहर सहित हस्ताक्षर करें। ये प्रमाण पत्र इस प्रकार है: विद्यालय अवलोकन प्रोजेक्ट रिपोर्ट तृतीय वर्ष। ये प्रमाणित किया जाता है कि छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका का नाम और उनके पिता का नाम और कौन सी संस्थान है जो टीटी कॉलेज है प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, और आपने कौन से विद्यालय में जो है ये इंटर्नशिप किया है उसकी अवधि, और फिर उसके बाद में संस्था प्रदान के उसमें आपके ये जो है हस्ताक्षर होंगे। अब इंटर्नशिप के समय में आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो करणीय कार्य है वो विद्यालय समय पर आप वहाँ उपस्थित हो जाए, और ये कार्य जो भावी शिक्षक के लिए जो आप कर रहे हैं विद्यालय वातावरण, उसकी समझ विकसित कर लें। इंटर्नशिप अवधि में आपके जो डायरियाँ मैंने बताई थी 20 डायरियाँ, उनको उचित ढंग से जो है आपके भरने का प्रयास करें। एक विशेष ध्यान रखना है, अभी तक विद्यार्थियों में एक ऐसी स्थिति है कि जो कला संकाय है और विज्ञान संकाय है उसमें कौन कौन से विषय हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो बीएड से संबंधित है शिक्षा शास्त्र फर्स्ट एंड सेकंड, वो है शिक्षण और अधिगम का आकलन और शिक्षा में लैंगिक मुद्दे, ये दो आपके बीएड से संबंधित है। बाकी की बीए और बीएससी से संबंधित है। मैं इसकी सूची आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कला संकाय में जो हिंदी साहित्य फर्स्ट और हिंदी साहित्य सेकंड, और उसके बाद में अंग्रेजी फर्स्ट एंड अंग्रेजी सेकंड, और इतिहास फर्स्ट और इतिहास सेकंड। इसी प्रकार राजनीतिक शास्त्र फर्स्ट और राजनीतिक शास्त्र सेकंड, समाज शास्त्र फर्स्ट समाज शास्त्र सेकंड। और इसके साथ साथ जो आपके पेडागोजी के विषय होंगे वो है हिंदी शिक्षण, अंग्रेजी शिक्षण, संस्कृत शिक्षण यदि किसी के संस्कृत है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण, नागरिक शास्त्र शिक्षण, इतिहास शिक्षण, कला और सौंदर्य शास्त्र, ये भी एक विषय है। इसी प्रकार जो विज्ञान में आपके विषय हैं वो इस प्रकार है: वनस्पति विज्ञान फर्स्ट, वनस्पति विज्ञान सेकंड, जीव विज्ञान फर्स्ट और जीव विज्ञान सेकंड, रसायन विज्ञान फर्स्ट, रसायन विज्ञान सेकंड, और भौतिक विज्ञान फर्स्ट, भौतिक विज्ञान सेकंड। इसी प्रकार गणित फर्स्ट और गणित सेकंड। साथ साथ आपके जो शिक्षा शास्त्र है इससे संबंधित पेडागोजी है वो है गणित शिक्षण, भौतिक विज्ञान शिक्षण, रसायन शिक्षण, जैव विज्ञान शिक्षण, सामान्य विज्ञान शिक्षण। साथियों, आज से शुरू ये इंटर्नशिप कार्यक्रम, इसमें सभी आयामों को छूते हुए हम प्रतिदिन वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, और कल हम लेंगे कि जो आपको डायरियाँ दी गई है उन डायरियों का नाम, हिंदी, अंग्रेजी और उसकी विशेषताएं वो पूरा देखें, और किस प्रकार इन डायरियों को संदर्भित कर सकें या भर सकें
उसके बारे में महत्वपूर्ण निर्देश आपको जो है इसमें बताए जाएंगे। धन्यवाद।